हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर है जो 5 है बेटा। ये क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट है। छात्र को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 7 अक्टूबर 2020 की यानी कि आपकी वेडनेसडे की वर्कशीट है। वर्कशीट में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीवों के बेटा हानिकारक प्रभाव जो है हमें आज जो है इस वर्कशीट में पढ़ने को मिलेंगे। तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बेटा खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। देखिए जैसे यहाँ पर ये डबल रोटी दिखाई गई है बेटा, तो ये क्या हो गई है? ये खराब हो गई है। तो ये किसके कारण होती है? कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमारे खाद्य पदार्थों को जो है खराब कर देते हैं। इसके बाद है बेटा जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना। यानी कि देखिए जलाशयों में जो है शैवालों का फैलना, यानी कि जैसे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, पानी वाले जो है तालाबों में, नहरों में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद है बेटा मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। यानी कि देखिए जैसे मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी क्या फैलाते हैं ये सूक्ष्म जीव? मलेरिया फैलाते हैं, टीबी और टाइफाइड। ये सूक्ष्म जीव जब मनुष्य को जो है घेर लेते हैं तो इनसे क्या हो जाती है? बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। कौन कौन सी? मलेरिया, टीबी, टाइफाइड और आजकल जैसे कोरोना। तो ये भी एक ऐसी ही जानलेवा बीमारी है जो है सूक्ष्म जीवों से ही फैलती है। बेटा कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। तो आपने देखा होगा जैसे आपकी जो है बहुत सारे कई बार कॉपी किताबें जो है बहुत दिनों की रखी हुई होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? वो थोड़ी थोड़ी सी जो है उनमें छोटे छोटे से जीव हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव, यानी कि हम अपनी भाषा में बोल देते हैं वो खम जाती हैं। जैसे पर्स है, मान लो कोई भी जो है आपके कपड़े वगैरह हैं, जूते हैं जो बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो उनमें क्या पनप जाते हैं? सूक्ष्म जीव, कवक पनप जाते हैं उनमें और वो क्या करते हैं? जो है उनको संदूषित करते हैं। इसके बाद बेटा पौधों में बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल नींबू, केकर, गेहूं की रस्ट एक्सेट्रा। आपने देखा बेटा गेहूं की जो फली आती है, गेहूं की जो आप बोल सकते हैं जब उसमें गेहूं आता है, बाली आती है उसमें, तो उसमें कई बाली क्या होती हैं बेटा? काली पड़ जाती हैं। तो वो क्या होते हैं? उसमें एक बीमारी होती है वो। आगे देखते हैं क्या दिया गया बेटा। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जानना है। यानी कि जो है अब तक हमने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी है बेटा उनमें क्या हमें कई में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में जानना है, कई में हमें जो है सूक्ष्म जीव से हमें औषधि के रूप में भी काम करते हैं सूक्ष्म जीव, और उसके अन्य उपयोगों के बारे में भी जानना है। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। देखिए अगर सूक्ष्म जीव हमारे लिए सहायक होते हैं तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। जैसा कि हमने उसके हानिकारक प्रभाव ये हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बाद है बेटा कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, यानी कि खाने की वस्तुओं को खराब करना। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था डबल रोटी जो है खराब हो गई थी सूक्ष्म जीवों से। शैवालों के पर्स फूटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। तो बेटा जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, यानी कि अगर किसी को जो है बीमारी है तो वो जो रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मान लिया कि जो है किसी को खांसी हुई है तो अगर वो जो है सेफ्टी नहीं रखेगा, जो है रोग वाहक व्यक्ति यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है तो वो अगर मुंह पर हाथ नहीं लगाएगा, कपड़ा नहीं लगाएगा तो वो क्या होंगे? उसके जो है संक्रमित सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं सीधे संपर्क में आने से।
तो आगे है बेटा स्वयं को जांचिए। सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो 3 हानिकारक प्रभाव देखिए बेटा, हमने यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा है, हमने यहाँ भी पढ़ा था। देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना। तो किसके कारण होता है बेटा? सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। आगे हम बेटा, मैं आपको लिखे हुए भी दिखाऊंगी, हम पहले कर लेते हैं। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए बेटा, आपको भी पता है, आपके जो है मम्मी पापा बोलते होंगे कि बेटा भोजन को जो है ढक कर रखना है। तो क्या हो सकता है, उसमें अनेक प्रकार के जो है बैक्टीरिया ना गिरे, जो है उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव ना गिरे, इसीलिए जो है हम भोजन को ढककर रखते हैं। रोगाणु किन्हें कहते हैं? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा द्वारा, पानी द्वारा, रक्त द्वारा, भोजन द्वारा और सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, सूक्ष्म जीव से होने वाली 2 बीमारियां। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है और जो है कोरोना भी लिख सकते हैं आप, वो जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। तो चलो हम बेटा करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा, सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना, जलाशयों का विनाश या शैवालों का फैलना उनमें, या मृत जीवों को जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी को प्रदूषित करना। इसके अलावा है बेटा, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद है बेटा सेकंड था, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि भोजन को ढककर रखने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि भोजन को ढककर रखने से हानिकारक बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। सूक्ष्म जीव उसमें ना गिरे, छोटे छोटे, और जो है हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें देखने से दिखाई नहीं देते, वो जो है हमारे भोजन में प्रवेश ना करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 था बेटा, रोगाणु किन्हें कहते हैं और जो है ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे पहुंचते हैं? तो जो है सर लिखेंगे हम कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। तो जो बेटा सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग, वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी कि जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है रक्त के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या जो है सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन बेटा कि जो है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग तो कौन से हैं बेटा? मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तो ये क्या है बेटा? सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग है। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपको वर्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।